हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा अबाउट सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन जो है 2D में कितना होता है, 3D में कितना है, सपोर्ट कितनी तरीके के होते हैं और रिएक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई सपोर्ट में और जॉइंट में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से ये सारी बातें होती हैं। ठीक है, चलिए। तो सपोर्ट रिएक्शन का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सपोर्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों सपोर्ट जो होता है, सपोर्ट जो होता है वो एक्सटर्नली अप्लाइड होता है, एक्सटर्नली प्रोवाइड होता है। ये कभी भी इंटरनल नहीं होगा, कभी भी इंटरनल नहीं होगा। जैसे सपोज करिए ये आपके पास में कोई भी एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है। जैसे मान लेते हैं ये बीम है, ये हम मान लेते हैं, सपोज करिए ये आपके पास में हो जाएगा दैट इज पोर्टल फ्रेम, ये हो जाएगा दैट इज पोर्टल फ्रेम, दिस इज द पोर्टल फ्रेम। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं ये आपके पास में बन जाता है दैट इज स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा ट्रस। ये जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रस, दिस इज द ट्रस। इसी तरीके से केबल भी हो सकता है, आर्च भी हो सकता है। तो ये एक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर के कंपोनेंट हैं जो एक्सटर्नली रेस्ट कर रहे हैं, किसके ऊपर, जो एक्सटर्नली रेस्ट कर रहे हैं वो रेस्ट कर रहे हैं इन सपोर्ट पे। तो यहाँ पे मैंने मान लो ऐसा कुछ सपोर्ट दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से सपोर्ट दे दिया, ये भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे सपोर्ट दे दिया, दिस इज द वन, ये यहाँ पे सपोर्ट दे दिया, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे सपोर्ट दे दिया, दिस इज द वन। तो ये कहलाते हैं दोस्तों सपोर्ट, जो एक्सटर्नली प्रोवाइड किए जाते हैं, कभी भी इंटरनली नहीं होगा। आगे समझ में। तो ये किसी भी स्ट्रक्चर को रेस्ट करने के लिए या उस जो भी स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है उसको ग्राउंड पे ट्रांसफर करने के लिए जो एक अरेंजमेंट किया जाता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द सपोर्ट। नाउ अब हमें क्या करना है, सपोर्ट पे रिएक्शन कितना आ रहा है वो हमें देखना है। सपोर्ट पे यानी कि इन पे रिएक्शन कितना आ रहा है वो हमें देखना है। तो माय डियर फ्रेंड, रिएक्शन जो आता है, नाम में दे रखा रिएक्शन, यानी कि यहां पे कुछ ना कुछ एक्शन हुआ होगा जिसका रिएक्शन डेवलप हुआ है, हाँ या ना। तो एक्शन क्या, तो इन सारे स्ट्रक्चर पे जो एक्शन होता है वो होता है लोड का। जब हम एक्सटर्नली कोई भी लोड अप्लाई करते हैं तो उस लोड की वजह से सपोर्ट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या उसका रिएक्शन होगा ताकि स्ट्रक्चर जो है अपनी जगह बना रहे हैं, वो कहलाता है रिएक्शन। आर यू गेटिंग में। तो यहां पे रिएक्शन का किसकी वजह से होगा, रिएक्शन होगा एक्सटर्नली लोड की वजह से। और चूंकि सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सपोर्ट रिएक्शन, यानी कि एक्सटर्नल रिएक्शन, इंटरनल रिएक्शन नहीं होगी। हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, सपोर्ट रिएक्शन की। तो सपोर्ट चूंकि एक्सटर्नली होता है, चूंकि ये एक्सटर्नली होता है तो रिएक्शन भी यहां पे क्या होगी, एक्सटर्नल रिएक्शन होगी। तो यहां पे दोस्तों जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, एक्सटर्नल रिएक्शन होगी, एक्सटर्नल रिएक्शन होगी। क्लियर है, ये कभी इंटरनल नहीं होगी। सबको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि भाई रिएक्शन देखना, तो रिएक्शन आता है लोड की वजह से, और जो लोड अप्लाई होता है वो लोड ही, उसी लोड को हमें ग्राउंड पे ट्रांसफर करना है या रेस्पेक्टिव कंपोनेंट पे ट्रांसफर करना है। तो कितना रिएक्शन डेवलप होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। इट मींस हमें सबसे पहले देखना होगा टाइप ऑफ सपोर्ट कितने होते हैं। तो सबसे पहला जो सपोर्ट है वो कहलाता है फिक्स सपोर्ट। वो क्या कहलाता है, फिक्स सपोर्ट। तो सबसे पहला जो सपोर्ट हो जाएगा वो कहलाता है फिक्स सपोर्ट। फर्स्ट हो जाएगा दैट इज फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, जो कि आपको डायग्राम में शो किया गया है। फिक्स सपोर्ट का मतलब जैसे नाम में दे रखा है कि भी फिक्स है, ना तो ये एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा, ना वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा, ना ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो अब मैं यहां पे ये मान के चल रहा हूं कि जो मैंने तीन टर्मिनोलॉजी यूज करी है, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं करेगा, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं करेगा, और जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करेगा। तो ये तीनों सेंटेंस आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में सारा अच्छे से देखा है कि भी क्या क्या होता है। आ गया समझ में। चलिए, तो यहां पे अगर हम देखें फिक्स सपोर्ट के बारे में, तो फिक्स सपोर्ट ये कहता है
कि भाई कुछ भी लोड लगे, चाहे वो वर्टिकल में लग रहा हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल में लग रहा हो, किसी भी डायरेक्शन में लोड लगे, फिक्स सपोर्ट पे किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ना तो एक्स डायरेक्शन में, ना वाई डायरेक्शन में, ना जेड एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट नहीं करेगा। इसका मतलब जब ये रोटेट नहीं करेगा, डिस्प्लेस नहीं होने देगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लोड लगेगा, जिस भी डायरेक्शन में लोड लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो रिएक्शन इंड्यूस करेगा ताकि वो अपनी जगह यानी कि जो है डिस्प्लेसमेंट को रोक सके। आर यू गेटिंग मी? अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन देगा ताकि डिस्प्लेस ना हो, वाई डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो वाई डायरेक्शन में रिएक्शन देगा ताकि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस ना हो, वर्टिकल लोड की वजह से रोटेट होने की कोशिश करेगा तो मोमेंट इंड्यूस करेगा ताकि ये रोटेशन ना करे। आर यू गेटिंग मी? सॉरी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे अगर हम देखें दोस्तों तो फिक्स सपोर्ट जो होता है वो कहां कहां होता है? फिक्स सपोर्ट होता है, जैसे हमने यहां पे अगर हम शो करें तो ये जो है ये हो जाएगा आपके पास में वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन, तो वेल्डेड कनेक्शन आप लोग अच्छे से जानते हैं, ये किसी भी तरह का रिलेटिव डिस्प्लेस अलाउ नहीं करता है, तो इसको हम लोग फिक्स जॉइंट या फिक्स सपोर्ट की तरह मान सकते हैं। इस बीम का इस कॉलम पे जो सपोर्ट है कुछ ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बेसिक जान लेते हैं। तो फिक्स सपोर्ट के लिए अगर हम देखें तो फिक्स सपोर्ट में क्या होगा? फिक्स सपोर्ट में हो जाएगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, दिस इज द वन। तो माय डियर फ्रेंड, जब हम इसमें लोड अप्लाई करेंगे, मान लीजिए हमने लोड अप्लाई किया, तो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हमने लोड किस डायरेक्शन में अप्लाई किया? हमने लोड अप्लाई किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जैसे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड अप्लाई करेंगे, फिक्स सपोर्ट क्या कहता है? आई विल नॉट अलाउ टू डिस्प्लेस इन एक्स डायरेक्शन। तो जब ये अलाउ नहीं कर रहा है तो इट इज वेरी ऑब्वियस, ये इसको रजिस्ट करेगा यानी कि रिएक्शन देगा। तो रिएक्शन क्या होगी? एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, हाँ या ना? तो ये आपके पास में जो रिएक्शन देगा वो रिएक्शन देगा कुछ इस डायरेक्शन में, ये रिएक्शन देगा कुछ इस डायरेक्शन में, और ये रिएक्शन हो जाएगा दैट इज एच ए, ये रिएक्शन हो जाएगा दैट इज द एच ए। एवरीवन क्लियर? तो इस हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से जो रिएक्शन आया है वो कितना आया? 1 रिएक्शन आया है। ठीक वैसे ही अगर मैंने मान लीजिए इसके ऊपर वर्टिकल लोड अप्लाई किया पीवी, अगर मैं इस पे वर्टिकल लोड अप्लाई कर देता हूं दैट इज द पीवी, तो वर्टिकल लोड की वजह से दोस्तों क्या होगा? इस वर्टिकल लोड की वजह से जैसे ही ये वर्टिकल लोड लगेगा, ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है, ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है ये नीचे शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, यानी कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस होने की कोशिश करेगा। बट दिस सपोर्ट विल नॉट अलाउ टू सेटल, विल नॉट अलाउ टू डिस्प्लेस इन वाई डायरेक्शन। तो जब ये अलाउ नहीं करेगा तो क्या होगा? ये वाई डायरेक्शन में रिएक्शन का वैल्यू देगा। तो ये वाई डायरेक्शन में क्या देगा? वाई डायरेक्शन में रिएक्शन देगा ताकि ये डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी ना हो। हियर इट इज। तो ये जो रिएक्शन दे रहा है वो रिएक्शन हो जाएगा आपके पास में आर ए, यानी कि हम बात कर रहे हैं वाई डायरेक्शन को लेके। अब यहीं पे थोड़ा सा हम बात करें, यहीं पे अगर हम थोड़ी सी बात करें आज एच ए और आर ए को ध्यान में रखते हुए, तो भाई आर ए जो वाई डायरेक्शन में लग रहा है वो क्या कर रहा है? ये कर रहा है कि भाई वाई डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड लोड लगा था, तो वर्टिकल डाउनवर्ड की वजह से ये जो सपोर्ट है नीचे सेटल होने की कोशिश कर रहा था, बट दिस सपोर्ट विल नॉट अलाउ टू सेटल। सो यहां पे क्या होगा? उस सेटलमेंट को रोकने के लिए यानी कि डिस्प्लेसमेंट को रोकने के लिए यहां पे रिएक्शन लग रही है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो फाइनली यहां पे क्या होगा? ये सपोर्ट अपनी जगह बना रहेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो ड्यू टू ऑल वर्टिकल फोर्स। तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशन की डेफिनेशन है? याद करो पहला वाला लेक्चर, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि समेशन एफ आई इक्वल टू जीरो का क्या मतलब होता है? समेशन एफ आई इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कि भाई वाई डायरेक्शन में जो भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या रहना चाहिए? जीरो रहना चाहिए। इसका मतलब ये जो रिएक्शन आया है, ये जो रिएक्शन आया है, ये रिएक्शन किस इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है?
समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना? क्लियर हो गया? ठीक उसी तरीके से एच ए जो है, ठीक उसी तरीके से एच ए जो है, ये एच ए किसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये सेटिस्फाई कर रहा है समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 को, ये सेटिस्फाई कर रहा है समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 को। एवरीवन क्लियर? चलिए जी, तो वर्टिकल लोड का एक इफेक्ट हमने देखा वाई डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल लोड का इफेक्ट देखा हमने एक्स डायरेक्शन में। अब वर्टिकल लोड का जेड एक्सिस के अबाउट देखते हैं, तो वो क्या होगा? तो हम ये जानते हैं कि जैसे वर्टिकल लोड लगेगा, जैसे वर्टिकल लोड लगेगा क्या होगा? जैसे वर्टिकल लोड लगेगा तो ये जो बीम है, ये जो बीम है वो बीम कुछ ऐसे डिस्प्लेस होने की, ऐसे रोटेट होने की कोशिश करेगी। ये जो बीम है वो कुछ ऐसे रोटेट होने की कोशिश करेगी, यानी कि यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको जो देगा वो आ जाएगा थीटा ए, थीटा ए, ये हो जाएगा ए सपोर्ट, और ये कौन सा है? जेड एक्सिस के अबाउट हो रहा है। ऑब्लिक जेड का मतलब जेड एक्सिस के अबाउट हो रहा है, हाँ या ना? थीटा ए हो रहा है। नाउ माय डियर फ्रेंड, ये फिक्स सपोर्ट क्या कहता है? फिक्स सपोर्ट ये कहता है कि भाई यहां पे ना तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अलाउ है, ना वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अलाउ है, ना जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन अलाउ है। तो जब ये रोटेशन को अलाउ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये इस रोटेशन को रोकने के लिए इसी जेड एक्सिस के अबाउट क्या अप्लाई करेगा? मोमेंट अप्लाई करेगा एम जेड। तो उसको मैं लिख देता हूं एम ए ऑब्लिक जेड। तो ये जेड एक्सिस के अबाउट क्या करेगा? रोटेट जो है मोमेंट अप्लाई करेगा। इस मोमेंट का मकसद क्या है? इस मोमेंट का मकसद है इस थीटा को 0 बना देना, इस थीटा को क्या कर देना? 0 बना देना। तो इस वर्टिकल लोड की वजह से दो रिएक्शन आता है, एक आ जाएगा आर ए जो कि वाई डायरेक्शन में, एक आ जाएगा एम ए जो जेड एक्सिस के अबाउट है। हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से तुम्हारे पास में जो रिएक्शन आ रही है वो रिएक्शन आ जाएगी एच ए, जो कि आपके पास में क्या होगा? ये आ जाएगा आपके पास एक्स एक्सिस में, ये आ जाएगा एक्स एक्सिस के अंदर। ये ओब्लिक करके जो लिखा गया है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है, एक्स में, वाई में, जेड में, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट टाइम जब हम बनाएंगे तो ओनली मैं आर ए लिखूंगा, एच ए लिखूंगा और थीटा ए लिखूंगा, बट उस टाइम तक आपके दिमाग में सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। एच ए हम लोग एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, आर ए का आर ए जो हम वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं, और थीटा ए जो है जेड एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग बिगिनिंग पे हैं, स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, तो आपको हर चीज लिख के बता रहे हैं। आगे समझ में? ओके, तो सबको फंडा क्लियर हो गया? तो यहां से हम कंक्लूजन क्या करें? अगर मैं इस पार्ट का कंक्लूजन करता हूं तो कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये हो जाएगा कि अगर वर्टिकल लोड लग रहा है, अगर वर्टिकल लोड लग रहा है, वर्टिकल लोड लग रहा है, तो यहां पे क्या होगा? दो रिएक्शन जो है वो आएगी। कितनी रिएक्शन आएगी? दो रिएक्शन आएगी। कौन कौन सी रिएक्शन होगी? एक तो हो जाएगा आर ए और एक हो जाएगा एम ए। तो दो रिएक्शन आ जाएगी, दैट इज आर ए और एम ए। अब आपको ये अच्छे से पता है, आर ए वाई डायरेक्शन में है, एम ए जेड एक्सिस के अबाउट है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से, हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से, हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से जो है एक रिएक्शन होगा। हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से कितना रिएक्शन होगा? एक रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन होगा ओनली एच ए। अब मैं यहां पे एक्स नहीं लिख रहा क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि भाई ये एक्स डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है? ये कंक्लूजन है, ये क्या हो गया? कंक्लूजन हो गया, कंक्लूजन हो गया जो भी हमने यहां पे देखा था, ठीक है? अब दोस्तों यहां पे अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो क्या दिमाग के अंदर बिठा लेते हैं कि वर्टिकल लोड लग रहा है तो दो रिएक्शन आएगी, आर ए और एम ए। हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा तो एक रिएक्शन आएगी। अगर हॉरिजॉन्टल लोड नहीं तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं। अगर वर्टिकल लोड नहीं तो फिर वर्टिकल रिएक्शन की वजह से ये वर्टिकल लोड की वजह से जो दो रिएक्शन आ रही थी वो भी नहीं होगी। ये माइंड के अंदर बिठाए रखना है, ठीक है? चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, यहीं पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां पे। तो सपोज करिए यहां पे हम बात कर लेते हैं कोई भी एक बीम को लेके,
दिस इज द बीम सेक्शन, दिस इज द बीम सेक्शन, अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड, फिक्स सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना अभी तुम, तो फिक्स सपोर्ट पे क्या होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों इसके ऊपर हम जो है लोडिंग अप्लाई कर देते हैं, इसके ऊपर हम लोग लोडिंग अप्लाई कर देते हैं, और वो लोडिंग मैंने दे दिया कुछ ऐसे, इसका नाम हमने दे दिया ए, और ये हो गया बी, ये हो गया बी। तो नाउ अब इसमें हम लोडिंग देखते हैं, तो भाई लोडिंग दे रखा है आपको कुछ ऐसे, इस लोड को हम क्या बोलेंगे, इस लोड को हम लोग बोलेंगे दैट इज, ये क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाता है इंक्लाइन लोड, ये क्या कहलाया जाता है, इंक्लाइन लोड, इंक्लाइन लोड, P जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्लाइन लोड होगा। तो जब कभी भी इंक्लाइन लोड लगता है, जब कभी भी इंक्लाइन लोड लगता है तो क्या करेंगे, इस इंक्लाइन लोड के दो कंपोनेंट लेंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं, इसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक कंपोनेंट में लेता हूं किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। एक कंपोनेंट मैंने ले लिया किस डायरेक्शन में, ये ले लिया मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पी एच, और एक इसका कंपोनेंट ले लेता हूं मैं, एक इसका कंपोनेंट ले लेता हूं मैं किस डायरेक्शन में, ये ले लेता हूं मैं वाई डायरेक्शन के अंदर, एक कंपोनेंट में ले लेता हूं इसका वाई डायरेक्शन में, दैट इज द पी वी। तो पी एच और पी वी दो कंपोनेंट हैं किसके, इस इंक्लाइन लोड के, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन डेवलप एट ए एंड बी, ए और बी पे कितना सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है वो आपको बताना है, जब आपको इंक्लाइन लोड गिवन है। बट इंक्लाइन लोड के बारे में तो हमने बात करी नहीं, यह हमें पता ही नहीं है, हम ओनली वर्टिकल लोड और हॉरिजॉन्टल लोड के बारे में जानते हैं। हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा तो एक रिएक्शन, वर्टिकल लोड लग रहा तो दो रिएक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी इंक्लाइन लोड को दो रिएक्शन में, दो पार्ट में, दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट के अंदर क्या कर लेते हैं, रिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लोड को लेके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लोड को लेके। तो जब हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है दोस्तों, तो यहां पे रिएक्शन आ जाएगा दैट इज द एच ए, और यहां पे रिएक्शन आ जाएगा दैट इज द एच बी, दैट इज द एच बी। मैं डायरेक्शन जो है वो जनरल डायरेक्शन ले रहा हूं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से कितना रिएक्शन आ गया, यानी कि पी एच की वजह से कितनी रिएक्शन आ गई, एच ए और एच बी। क्लियर हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं वर्टिकल लोडिंग की वजह से। तो वर्टिकल लोडिंग की वजह से कितनी रिएक्शन आती हैं, तो हम ये जानते हैं दोस्तों कि वर्टिकल लोडिंग की वजह से दो रिएक्शन आती हैं, एक वाई में और एक अबाउट जेड एक्सिस, एक वाई डायरेक्शन में और एक अबाउट जेड एक्सिस। तो यहां पे अगर हम देखें तो पी वी की वजह से यहां पे जो रिएक्शन आएगा, एक रिएक्शन आ जाएगा दैट इज द आर ए वाई एक्सिस के अंदर, और ये आ जाएगा आपके पास में दैट इज द आर बी, ये भी वाई में हो जाएगा। दूसरा जेड एक्सिस के अबाउट करोगे तो ये रिएक्शन आ जाएगा दैट इज द एम ए, और ये रिएक्शन आ जाएगा दैट इज द एम बी, दैट इज द एम बी। क्लियर है। तो यहां पे हमारे पास में नंबर ऑफ रिएक्शन जो होगा, नंबर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रिएक्शन हो जाएगा दैट इज द 6। कितना रिएक्शन होगा, दैट इज द 6, राइट। चलो अब एक प्रॉब्लम और दे रहे हैं, एक प्रॉब्लम और दे रहे हैं आपको, तो उसका बताइए कितना होगा, यहीं पे दे देता हूं मैं। तो सपोज करिए ये आपके पास में कोई भी एक बीम दे रखा है, सपोज दिस इज द बीम सेक्शन, दिस इज द बीम सेक्शन, एंड ना इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितना होगा। बीम आपको दे रखा है कुछ ऐसे, यहां पे दे रखा है ए और बी,
बस, और कुछ नहीं दिया, आपको इतना सा दे रखा है। नाउ टेल मी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप एट सपोर्ट ए एंड द बी। तो हम ये जानते हैं वर्टिकल लोडिंग की वजह से 2 रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल लोडिंग की वजह से 1 रिएक्शन, बट यहां तो लोडिंग ही नहीं दिया है, यहां तो लोडिंग ही नहीं दिया है। तब हम क्या करेंगे, तो जब आपको लोडिंग नहीं दिया होता है, जब आपको लोडिंग नहीं दिया होता है, तब आप क्या करते हैं, जनरल लोडिंग कंसीडर करते हैं। इफ लोडिंग इज नॉट गिवन, यहां पे नोट करके लिख लेते हैं, इफ लोडिंग इज नॉट गिवन, इफ लोडिंग इज not given then consider general loading only, consider general loading। जनरल लोडिंग का मतलब क्या हो गया, इंक्लाइन लोड आप मान सकते हो, इंक्लाइन लोड मान सकते हो। जनरल लोडिंग का मतलब है कि आपको सारा इफेक्ट लेना है, हॉरिजॉन्टल इफेक्ट भी लेना है, वर्टिकल इफेक्ट भी लेना है, तो वो हम लोग जनरली इंक्लाइन लोड के अंदर मान लेते हैं। और इंक्लाइन लोड के लिए नंबर ऑफ रिएक्शन कितना होता है, 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या मानेंगे, जनरल लोडिंग, और जनरल लोडिंग के रिस्पेक्ट में यहां पे जो रिएक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा HB, यहां पे आ जाएगा RB, एंड यहां पे हो जाएगा दैट इज द MB, और यहां पे रिएक्शन हो जाएगा दैट इज द HA, यहां पे रिएक्शन हो जाएगा दैट इज द RB, एंड ये हो जाएगा दैट इज द MB। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन, दीज आर द 6। एवरीवन क्लियर? चलिए, सो दिस इज द वन, ये पहला एग्जांपल हो गया जिसके अंदर हम लोगों ने जो बीम है उसके अंदर हमने जनरल लोडिंग मान के सारी बातें करी। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो उसमें क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो लुक एट दिस, इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये आपके पास में दे रखा है कुछ ऐसे, और आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। और इसमें जो लोडिंग दे रखा है वो लोडिंग दे रखा है कुछ ऐसे। टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप एट ए एंड बी, बताइए कितना होगा। सब लोग ट्राई करेंगे। चूंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में, मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को पॉज करें, यहां पे क्वेश्चन को सोल्व करें एंड देन आगे सुने, ठीक है ना। वर्टिकल लोड लग रहा है, हम ये जानते हैं कि वर्टिकल लोडिंग की वजह से फिक्स सपोर्ट पे 2 रिएक्शन होता है, एक हो जाएगा आपके पास दैट इज RA, दूसरा हो जाएगा RB, एक आ जाएगा MA और दूसरा हो जाएगा MB। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास में दिस इज द RA एंड ये हो जाएगा MA। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा RB एंड ये हो जाएगा आपके पास में दैट इज द MB। क्या यहाँ पे HA और HB डेवलप होगा, आंसर होगा नो। वाई, बिकॉज HA और HB जो डेवलप होता है वो हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से होगा, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है तो फिर डेवलप भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा दैट इज द 2, सॉरी ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 4। कौन कौन से, दिस इज द वन। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल और बना लेते हैं, फटाफट सब लोगों को बनाना है, राइट। ओके चलिए, सो दिस इज द बीम सेक्शन, दिस इज द बीम सेक्शन विच इज गिवन। और इसमें जो लोड लग रहा है दोस्तों, वो लोड लग रहा है कुछ ऐसे, दैट इज द PH, दिस इज द वन। नाउ टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाट इज द सपोर्ट रिएक्शन डेवलप एट A एंड B। वीडियो को पॉज करिए, सोल्व करिए एंड देन आगे इसको स्टार्ट करिएगा। A और B पे सपोर्ट रिएक्शन कितना होगा। तो चूंकि हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है तो हम ये जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से जो रिएक्शन डेवलप होता है वो 1 रिएक्शन होती है। तो 1 रिएक्शन कहां कहां होगी, इस सपोर्ट पे एक रिएक्शन हो जाएगा दैट इज कॉल्ड HA,
और इस सपोर्ट पे दूसरा रिएक्शन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड HB। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ रिएक्शन जो होगा, नंबर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो नंबर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2। कौन कौन सा होगा, दैट इज HA एंड HB। कोई डाउट हो तो बताइए, राइट। सो दिस इज द वन। तो फिक्स सपोर्ट पे आपको ये देखना है कि भाई लोडिंग कैसा दे रखा है और उस लोडिंग की वजह से किस तरीके से नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप होती हैं। सबको क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपके पास में सपोर्ट रिएक्शन को लेके जो हमने फिक्स सपोर्ट के बारे में बात करी थी। अब यहां पे एक थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं? वो हो जाएगा डिफ्लेक्टेड शेप, वो हो जाएगा डिफ्लेक्टेड शेप को लेके। तो डिफ्लेक्टेड शेप क्या होगा तो वो देखते हैं। दिस इज द वन। तो यहां पे अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम देखें तो भाई वर्टिकल लोडिंग की वजह से ये जो बीम है, ये जो बीम है वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने की कोशिश कर रही थी इस तरीके से, बट इस फिक्स सपोर्ट ने यहाँ पे रोटेशन क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, अलाउ नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा वो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा कुछ ऐसा, लाइक दिस, लाइक दिस। यानी कि यहां पे रोटेशन बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दिस सपोर्ट विल नॉट अलाउ टू रोटेट। सो दिस इज नोन एज द डिफ्लेक्टेड शेप। ये हो जाएगा डिफ्लेक्टेड शेप। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? सो दिस इज द फिक्स सपोर्ट। कोई डाउट, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, सबको सारा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे सपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड हिंज सपोर्ट। दैट इज कॉल्ड हिंज सपोर्ट। ये सारा हो गया इसमें। नेक्स्ट हो जाएगा हिंज सपोर्ट, जो कि कुछ ऐसा रहता है। हिंज सपोर्ट का मतलब क्या है? हिंज सपोर्ट का मतलब ये है कि भाई ये अपनी पोजीशन पे जो है वो, एक सेकेंड, ये हिंज सपोर्ट का मतलब क्या है? ये पोजीशन में रेस्टेंट रहेगा, अपनी जगह पे रेस्टेंट रहेगा। ना तो ये एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अलाउ करेगा, ना ये वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अलाउ करेगा। तो जब एक्स और वाई में डिस्प्लेसमेंट अलाउ नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में रिएक्शन देगा। लेकिन ये जेड एक्सिस के अबाउट क्या कहता है? ये कहता है कि मैं रोटेशन को अलाउ कर रहा हूं। तो अगर कोई चीज अलाउ की जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो अलाउ कर रहा है। रिएक्शन किसमें होगा? जिस चीज को प्रिवेंट कर रहा है, अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो ये हिंज सपोर्ट क्या कहता है कि भाई मैं यहां पे रोटेशन को क्या कर रहा हूं, अलाउ कर रहा हूं। रोटेशन को अलाउ कर रहा हूं, यानी कि थीटा यहां पे नॉट इक्वल टू 0 होगा। थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। तो जब थीटा यहां पे अलाउ कर रहा है तो ऑब्वियस बात है उसको रजिस्ट करने वाला जो रिएक्शन कंपोनेंट है, जो कि m था, मोमेंट, वो नहीं होगा। यानी कि इसके ऊपर मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसके ऊपर मोमेंट का वैल्यू जो है वो 0 बन जाएगा। इसके ऊपर मोमेंट का वैल्यू क्या बन जाएगा? इसके ऊपर मोमेंट का वैल्यू 0 बन जाएगा। क्यों 0 बन जाएगा? क्योंकि मोमेंट जो आ रहा था उसका मकसद क्या था? इस थीटा को 0 करना। लेकिन यहाँ पे थीटा अलाउ है तो फिर मोमेंट की जरूरत ही नहीं है। आर यू गेटिंग मी? सबको समझ में आ गया? चलिए, तो यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पे अगर हम देखें तो एक्स और वाई डायरेक्शन में ये रिएक्शन का वैल्यू देगा। तो ये हो जाएगा दैट इज द RA, और ये रिएक्शन देगा आपको HA। और ये इसके रियल पिक्चर है जो आप लोग यहां पे देख सकते हैं। दिस इज द सपोर्ट रिएक्शन। तो यहां पे अगर आप देख रहे हो तो ये हिंज है जो रोटेशन को अलाउ करता है, और ये एक्स और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं होगा। सो ये हो जाएगा रिएक्शन RA, और ये रिएक्शन हो जाएगा आपके पास में HA। यहां पे भी अगर आप देखते हो तो ये आपके पास में हो जाएगा इस डायरेक्शन में, दैट इज द HA, और ये हो जाएगा RA, और ये यहां पे थीटा जो है वो 0 नहीं है, राइट। तो ये कहलाता है हिंज सपोर्ट। तो इसको हम और अच्छे से देख लेते हैं। जो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे पिक्चराइज शो करी हैं उसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो हिंज सपोर्ट में क्या होगा?
हिंज सपोर्ट में जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। दिस इज कॉल्ड हिंज सपोर्ट। और हिंज सपोर्ट पे हम ये जानते हैं कि जब इस पे लोड लगेगा माय डियर फ्रेंड, जब इस पे लोड लगेगा, कौन सा लोड, हॉरिजॉन्टल लोड लगेगा, दैट इज द पीएच। तो जब इस पे पीएच लोड लगेगा, हॉरिजॉन्टल लोड लगेगा, तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सा आएगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, दैट इज द एच ए। अब मैं यहाँ पे एक्स नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो इस हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो एच ए आएगा। ठीक ऐसे ही जब यहाँ पे आप वर्टिकल लोड अप्लाई करेंगे, जब आप यहाँ पे वर्टिकल लोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा, दैट इज द आर दैट इज द आर ए, दैट इज द आर ए। और ये आया तुम्हारे पास वर्टिकल लोड की वजह से। क्लियर है? तो हम ये जानते हैं कि भी वर्टिकल लोड की वजह से दो रिएक्शन आ सकती हैं, कौन कौन सी, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक जेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें दोस्तों, हिंज के ऊपर चूंकि रोटेशन अलाउ हो रहा है, हिंज के ऊपर चूंकि रोटेशन अलाउ हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मोमेंट वाली जो रिएक्शन है वो नहीं आएगी। तो यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 2 रिएक्शन हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, 2। तो यहां पे अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहां पे नंबर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा, वो रिएक्शन हो जाएगा 2 ओनली, जो कि एक्स और वाई डायरेक्शन में है। क्लियर है? तो एच ए और आर ए, एच ए आर ए जो आया है वो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 को ध्यान में रखते हुए आया है, एंड एच ए जो आया है समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 को ध्यान में रखते हुए आया है। अब मैं यहां से आपसे एक क्वेश्चन अलग तरीके से, मतलब अच्छी लैंग्वेज में पूछ रहा हूं, वो क्या होगा कि भाई हिंज सपोर्ट के ऊपर कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, हिंज सपोर्ट पे कौन सी इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन सी है, 3, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन एम जेड इक्वल टू 0। एफ एक्स का मतलब है एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। mz का मतलब है जेड एक्सिस के अबाउट जो भी रोटेशन हो रहा है वो रोटेशन 0 होना चाहिए, हाँ या ना। तो यहां पे हमारे पास में एच ए और आर ए दो रिएक्शन आ रही है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में एच ए और पी एच का अगर मैं एल्जेब्रिक सम करूंगा तो 0 बनेगा, इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। आर ए रिएक्शन आ रहा है इस लोड की वजह से, तो रिएक्शन आ क्यों रहा है, ताकि इस लोड की वजह से ये जो सपोर्ट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस ना करें। तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि समेशन एफ आई इक्वल टू 0। क्या इस सपोर्ट पे समेशन एम जेड इक्वल टू 0, यानी कि रोटेशन यहां पे 0 है क्या, आंसर है नहीं, रोटेशन यहां पे 0 नहीं है। तो जब रोटेशन 0 नहीं है दोस्तों, तो एम जेड इक्वल टू 0 इक्वेशन यहां पे सेटिस्फाई नहीं होगा। क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो सबको समझ में आ गया होगा ये। सो दिस इज कॉल्ड हिंज सपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड रोलर सपोर्ट, ये कहलाता है रोलर सपोर्ट। तीसरा हो जाएगा टाइप का, तीसरा हो जाएगा रोलर सपोर्ट, तीसरा हो जाएगा रोलर सपोर्ट। तो आप इस पिक्चर में ध्यान से देख सकते हैं, दिस इज द रोलर सपोर्ट विच इज गिवन। ये जो रोलर सपोर्ट होता है दोस्तों, ये एक्स डायरेक्शन में अगर हॉरिजॉन्टल रोलर दे रखा है तो एक्स डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट अलाउ कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलाउ कर रहा है। तो जब अलाउ कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, हाँ या ना। तो ये कहलाता है रोलर सपोर्ट, दिस इज कॉल्ड रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट के लिए अगर हम देखें तो क्या होगा,
दिस इज कॉल्ड रोलर सपोर्ट। तो मैं यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल लोड लगाता हूँ, मान लीजिए मैंने जैसे हॉरिजॉन्टल लोड लगाया, तो हॉरिजॉन्टल लोड के जैसे हॉरिजॉन्टल लोड लगाएंगे तो दिस रोलर सपोर्ट विल अलाउ टू डिस्प्लेस, ये अलाउ कर रहा है। तो अलाउ कर रहा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रिएक्शन डेवलप नहीं होगा, यहाँ पे रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। इसका मतलब ये रहा कि जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोड लगाया पीएच, उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा अनस्टेबल, तो जैसे आपने हॉरिजॉन्टल लोड लगाया तो हॉरिजॉन्टल लोड लगाते स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, हाँ या ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर हम नहीं अलाउ करते हैं, राइट। तो हॉरिजॉन्टल लोड यहाँ पे नहीं होगा। नाउ टेल मी, अब हम इस पे क्या कर रहे हैं, अब हम इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में लोड अप्लाई कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पीवी। तो जैसे वर्टिकल लोड देते हैं तो वर्टिकल लोड की वजह से क्या होगा, यहां पे वाई डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा, आर ए रिएक्शन आएगा, जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, वाई डायरेक्शन में जो आती है। तो जैसे वर्टिकल लोड लगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आर ए जो है वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, हाँ या ना। तो ये जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन इस रोलर सपोर्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होने से रोकेगी। इट मींस ये जो रिएक्शन बना है वो हो जाएगा समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 को ध्यान में देते हुए। क्लियर है। सो दिस इज कॉल्ड रोलर सपोर्ट, ये हो जाएगा रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट, राइट। तो ये जनरल रोलर कहलाता है, जिसके ऊपर रिएक्शन जो होगा, यहां पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ रिएक्शन जो होगा, नंबर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, दैट इज द 1। नंबर ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज द 1, राइट। अब अगर हम यहां पे देखें, एक रोलर सपोर्ट का ही दूसरा काइंड है जिसको हम लोग बोलते हैं गाइडेड रोलर। गाइडेड रोलर, गाइडेड रोलर, गाइडेड रोलर क्या होता है, देखिए किसी भी सपोर्ट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन जो डेवलप हो सकता है वो रिएक्शन डेवलप होगा, दैट इज एच ए, आर ए और एम ए। 3 रिएक्शन डेवलप हो सकती है क्योंकि 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। तो रोलर सपोर्ट में हम ये कहते हैं कि भी किसी भी एक डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट करने के लिए फ्री हैं, यानी कि आप एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो या वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो, कोई भी एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर सकते हो, बट आप एक से ज्यादा डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते। तो गाइडेड रोलर का मतलब है कि हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट को अलाउ कर रहे हैं वो किसी एक एक्सिस में या किसी एक डायरेक्शन में हम लोग अलाउ कर रहे हैं। रेस्ट 2 डायरेक्शन, जो बची हुई 2 डायरेक्शन होगी वो रिएक्शन की फॉर्म में आएगी। आ गया समझ में। तो गाइडेड रोलर के लिए अगर मैं बात करता हूं तो गाइडेड रोलर के लिए क्या हो जाएगा, गाइडेड रोलर के लिए अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपके पास में कुछ इस तरीके से, यहां पे चलिए ये हो गया बी, कुछ इस तरीके से हैं ये। तो तो ये गाइडेड रोलर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमने गाइडेड रोलर दे रखा है। हम ये जानते हैं कि भी किसी भी सपोर्ट पे मैक्सिमम 3 रिएक्शन आ सकता है, दैट इज एच ए, आर ए एंड एम ए। 3 रिएक्शन हो सकती हैं। हम यहाँ पे 3 में से एक्स और वाई डायरेक्शन में किसी भी एक एक्सिस, एक डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेस अलाउ कर रहे हैं। रेस्ट 2 डायरेक्शन विल बी पार्ट ऑफ द रिएक्शन। तो यहां पे हम लोग ये बोल देते हैं, यहां पे हम लोग ये बोल देते हैं कि भाई जब इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है
ये हमने मान दिया बट हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है, इसकी वजह से डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा एक्स के अंदर ये क्या कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो जब एक्स में मूव कर सकता है, इसका मतलब ये रहा कि भाई रेस्ट टू डायरेक्शन, यानी कि रेस्ट टू डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, आर बी और एम बी, यहां पे क्या हो जाएगा, दो रिएक्शन हो जाएगी, जिसका वैल्यू आपको जो है कैलकुलेट करना होगा। एवरीवन क्लियर? तो यहां पे नंबर ऑफ रिएक्शन जो होगा, नंबर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रिएक्शन हो जाएगा 2, और दो रिएक्शन होगी आरबी और एमबी। और अगर जनरल रोलर दिया जा रहा है देन रिएक्शन होगी ऑलवेज 1, नंबर ऑफ रिएक्शन होगी ऑलवेज 1। कोई समस्या हो तो बताइए इसमें किसी को, एनीवन? कोई भी समस्या हो तो बताइए। राइट, तो यहां पे अगर हम देखें दोस्तों, तो फिक्स सपोर्ट पे आपके पास में 3 रिएक्शन आ रही थी, एच ए, आर ए और एम ए। हिंज के ऊपर 2 रिएक्शन आ रही थी, दैट इज आर ए और एच ए। इसी तरीके से रोलर पे रिएक्शन आ रही थी आर ए, और गाइडेड रोलर पे 2 रिएक्शन आ रही है आर बी और एम बी। सबको समझ में आ गया एकदम? ये जो भी हम बात कर रहे थे, इन सब के अंदर हमने क्या बात करी थी, इन सब में हमने जो बात करी थी वो बात करी थी जब स्ट्रक्चर हमारे पास में 2D है। जब स्ट्रक्चर 2D है यानी कि या तो XY प्लेन में है, या फिर YZ प्लेन में, या फिर XZ में है। तो यहां पे जितना भी हमने बात किया था वो सारा बात किया था XY प्लेन को लेके, यानी कि 2D को लेके, तो ये जो भी हम बात कर रहे थे, ये सपोर्ट रिएक्शन, तो यहां पे जो रिएक्शन आ रही है नंबर ऑफ रिएक्शन, ये नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी आ रही थी, ये आ रही थी तुम्हारे पास 3 रिएक्शन जो थी 2D में आ रही थी। अगर मैं 3D के लिए बात करता हूं, तो 3D में क्या होगा, तीनों प्लेन में जो रिएक्शन आ रहा है वो सारा लेना होगा, जो कॉमन है उसको एक ही बार काउंट करना है, बाकी सारा लेना है। ठीक है, तीनों रिएक्शन आपको क्या करना है, तीनों प्लेन में जो रिएक्शन आ रही है सारा कंसीडर करना है, जो कॉमन है उसको एक ही बार काउंट करना है, अलग अलग काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको जो है फाइनली लास्ट के अंदर इसको कंक्लूड कर देता हूं ताकि आप इसको देख सकें, समझ सकें। तो यहां पे अगर हम देखें तो सबसे अब हम बात कर लेते हैं 3D स्ट्रक्चर को लेके, फिर मैं कंक्लूजन लिख दूंगा इसका, तो सबको क्लियर हो जाएगा क्या चीज है 3D स्ट्रक्चर को लेके। तो दोस्तों 3D स्ट्रक्चर में हम लोग ये जानते हैं कि भाई हमारे पास में XY, YZ और XZ तीनों प्लेन को लेके हमें एक साथ बात करना है, जबकि 2D के अंदर हम किसी भी एक प्लेन को लेके बात करते हैं, राइट। तो 3D के लिए अगर हम बात करेंगे, 3D के अंदर जो पहला होगा उसको हम बोल देते हैं फिक्स सपोर्ट, पहला हो जाएगा दैट इज फिक्स सपोर्ट। और फिक्स सपोर्ट पे जो रिएक्शन डेवलप होगा, कितना रिएक्शन डेवलप होगा, 2D के अंदर कितना होता है, सब लोग बताइए 2D में कितना रिएक्शन डेवलप होता है, 2D के अंदर फिक्स सपोर्ट में कितना रिएक्शन डेवलप होता है। तो 2D के अंदर जो डेवलप होता है वो डेवलप होता है दैट इज 3 HA, RA और MA, 3 रिएक्शन होता है। तो 3D में जो रिएक्शन डेवलप होगा वो डेवलप हो जाएगा कुछ ऐसे। सपोज करिए ये हमने जो है वो कोई भी एक फिक्स सपोर्ट दे रखा है, लुक एट दिस इज द फिक्स सपोर्ट, एंड ये कोई एक बीम दे रखा है। तो इस फिक्स सपोर्ट पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो नंबर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा RX, RY एंड RZ तीनों डायरेक्शन में। इसके साथ साथ रिएक्शन आ जाएगा MX, MY और MZ। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन होगा वो रिएक्शन हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 6। तो रिएक्शन आ जाएगा RX, RY एंड RZ, एंड मोमेंट रिएक्शन जो आएगा वो आ जाएगा MX, MY एंड MZ।
इसको आप समझ भी सकते हैं, इसको आप इस तरीके से समझ भी सकते हैं। सपोज करिए ये आपके पास में कोई भी एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपने कुछ ऐसे लिया है। मैं कोई भी एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं ताकि आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे एक बीम आपने इधर लिया, एक बीम इधर लिया, एक बीम इधर लिया, और इसके ऊपर आपने सपोर्ट दिया कुछ ऐसे, सपोर्ट दिया कुछ ऐसे, इसमें सपोर्ट दिया कुछ ऐसे, सपोर्ट दिया कुछ ऐसे, और इसमें सपोर्ट दिया कुछ इस तरीके से। फिक्स सपोर्ट दे रहे हैं ना, सॉरी ये फिक्स सपोर्ट दे रहे हैं हम लोग, तो फिक्स सपोर्ट दे रहे हैं तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा फिक्स सपोर्ट कुछ ऐसे, ये हो जाएगा फिक्स सपोर्ट कुछ ऐसे, एंड हियर इट इज द फिक्स सपोर्ट कुछ ऐसे। तो फिक्स सपोर्ट की अगर हम बात करें तो फिक्स सपोर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, हियर इट इज, हियर इट इज। तो जब लोडिंग लगता है तो मैं यहाँ पे जानता हूँ दोस्तों, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, और ये हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, और ये हो जाएगा वाई जेड प्लेन। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। अब नंबर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आर वाई, ये हो जाएगा आर वाई, और ये हो जाएगा एच ए एच एक्स, ये हो जाएगा एच एक्स, और ये हो जाएगा एम जेड, ये हो जाएगा एम जेड। तो ए और भी साथ में लगा देंगे, यहाँ पे एच एक्स ए हो जाएगा, यहाँ पे आर वाई ए हो जाएगा, एम जेड ए हो जाएगा, इसी तरीके से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग प्लेन को लेके बात कर रहे हैं इसलिए मैं एक्स वाई लिख रहा हूं। यहाँ पे अगर आप रिएक्शन लिखोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आर वाई, ये हो जाएगा आर वाई, एंड यहाँ हो जाएगा एच जेड, ये हो जाएगा एच जेड, एंड ये हो जाएगा एम एक्स, और ये हो जाएगा एम एक्स, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे रिएक्शन देखोगे तो ये हो जाएगा आर जेड, ये हो जाएगा आर जेड, एंड ये हो जाएगा एच एक्स, ये हो जाएगा एच एक्स, एंड ये हो जाएगा आपके पास में एम वाई, और ये हो जाएगा आपके पास में एम वाई। ठीक है, तो जो चीजें एक से ज्यादा बार आ रही है उसको एक ही बार काउंट करना है। तो यहाँ पे हम देखें तो एच एक्स, आर वाई और एम जेड, यहाँ पे देखें तो आर वाई इधर भी है, आर वाई इधर भी है, तो एक बार काउंट करो। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, क्या क्या लिखा उसके अंदर, उसमें हमने लिखा आर वाई और एच एक्स में तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम क्या कर लेते हैं, रिएक्शन को हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आर एक्स, आर वाई और आर जेड, और ये हो जाएगा एम एक्स, एम वाई और एम जेड। एच और वाई को आप लोग आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी 6 कुछ इस तरीके से। अब 2D में अगर आप बात करेंगे तो 2D के अंदर आपके पास में रिएक्शन होगी 3, 1 2 और 3। 2D में अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन कितना होगा, 1 2 और 3। एक सपोर्ट पे रिएक्शन 3 होगी, और यहां पे एक सपोर्ट पे रिएक्शन इतनी हो जाएगी। एवरीवन क्लियर? सो दिस इज द फिक्स सपोर्ट जिसके अंदर नंबर ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है वो नंबर ऑफ रिएक्शन आ रही है, दैट इज द 6। अगर मैं हिंज की बात करता हूं तो हिंज के अंदर क्या होगा, हिंज के अंदर ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा क्योंकि मोमेंट 0 होता है। तो हिंज के अंदर नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, 3 होगी। 2D में कितनी होती है, 2 होती हैं। तो अगर मैं हिंज के लिए बात करता हूं तो हिंज में क्या होगा, 3D के लिए अगर मैं हिंज के लिए बात करता हूं तो दूसरा हो जाएगा हिंज सपोर्ट। और हिंज सपोर्ट के लिए अगर हम देखें 3D के अंदर, हिंज सपोर्ट के लिए अगर हम देखें 3D के अंदर, सो सपोज करिए दिस इज द वन, और ये कोई एक बीम दे रखा है। इस बीम के लिए अगर हम बात करेंगे तो रिएक्शन जो होगा वो रिएक्शन हो जाएगा दिस वन, ये हो जाएगा आर वाई, ये हो जाएगा आर एक्स, और ये हो जाएगा आर जेड। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आर वाई, ये हो जाएगा आर एक्स, और ये हो जाएगा आर जेड। यहाँ पे एच एक्स को हमने आर जेड से रिप्रेजेंट कर रखा है, जहां जहां भी एच एक्स लिखा है उसको आर एक्स मान लीजिएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन हो गया, नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, नंबर ऑफ रिएक्शन हो गया यहाँ पे 3
3D के अंदर हिंज के ऊपर नंबर ऑफ रिएक्शन होता है 3 कौन कौन से, तो 3 रिएक्शन हो जाएगा, दैट इज RX, RY एंड RZ। मोमेंट यहां पे 0 रहेगा, राइट। तीसरा हो जाएगा रोलर सपोर्ट को लेके, तीसरा हो जाएगा रोलर सपोर्ट को लेके, रोलर सपोर्ट को लेके। तो दोस्तों रोलर सपोर्ट चाहे 1 डायरेक्शन में लगे, चाहे 2 डायरेक्शन में लगे, चाहे 3 डायरेक्शन में लगे, यानी कि चाहे 2D में लगे चाहे 3D में लगे, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन हमेशा 1 ही होगी, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ध्यान रखना ये। तो जब मैं रोलर सपोर्ट की बात करता हूं तो रोलर सपोर्ट के अंदर क्या होगा रोलर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो रोलर सपोर्ट में हो जाएगा कुछ ऐसे, हियर इट इज। तो यहां पे अगर मैं इसको देखता हूं तो रोलर सपोर्ट हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द वन। तो यहां पे अगर हम देखें दोस्तों तो ये होता है रोलर सपोर्ट, और 3D डायरेक्शन की बात करें या 2D की बात करें, किसी भी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो यहां पे जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन हो जाएगा दिस इज द वन, और ये रिएक्शन होगा दैट इज R, ओनली 1 रिएक्शन। तो नंबर ऑफ रिएक्शन जो होगा नंबर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो नंबर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1। नंबर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 1, कौन सा होगा R। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सपोर्ट। ये जो रिएक्शन है हमेशा सपोर्ट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो चाहे 2D स्ट्रक्चर हो चाहे 3D स्ट्रक्चर हो, रोलर सपोर्ट पे जो रिएक्शन आएगा वो R ही आएगा। सबको समझ में आ गया, राइट। अब ये जो है, ये जितनी भी रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं, चाहे फिक्स के लिए हमने 2D के अंदर 3 रिएक्शन लिखी, 3D में 6 रिएक्शन लिख रहे हैं, ये सारी की सारी रिएक्शन इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो मेरे पास में इस वाले स्ट्रक्चर के लिए एक ही इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। अब मैं इस रिएक्शन को 2 कंपोनेंट RX और RY में ब्रेक कर सकता हूं, जो कि कहलाया जाएगा डिपेंडेंट रिएक्शन, जो कि कहलाया जाएगा डिपेंडेंट रिएक्शन। अगर मान लीजिए मैंने अगर मैंने इसको जो है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजोल्व कर दिया, अगर मैंने इसको इस डायरेक्शन में, यानी कि ये हो जाएगा RY और ये हो गया RX। तो RX एंड RY जो है दोस्तों, RX एंड RY ये जो है दोस्तों, ये डिपेंडेंट रिएक्शन है, डिपेंडेंट रिएक्शन which depends on R, which depends on R, depends on R। ये इस R पे डिपेंड कर रही है। आपने इसको रिजोल्व करके X और Y डायरेक्शन में शो किया है, जो कि R जो कि इंडिपेंडेंट है और RX एंड RY डिपेंडेंट रिएक्शन है। तो नंबर ऑफ टोटल इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो 1 ही होगा रोलर सपोर्ट पे, ठीक है। तो ये है आपके पास में सपोर्ट रिएक्शन 2D एज वेल एज 3D के अंदर, और सपोर्ट रिएक्शन हमेशा एक्सटर्नल होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले, यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल जॉइंट को लेके, क्या होता है जॉइंट, क्या होता है इंटरनल जॉइंट, क्या होता है, किस तरीके से उसका इफेक्ट आता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये बेसिक पार्ट चल रहा है टोस का एज वेल एज रिक्वायरमेंट, जितना सोम का रिक्वायरमेंट है उसका। तो मैं चाहता हूं सब लोग इसको रिवाइज करते रहे बार बार, ताकि आगे की चीजें स्मूथली समझ में आ जाएं, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिए, बेसिक ही होते हैं जो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग या टफ बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं या आसान बनाते हैं, ये ध्यान रखना। अगर आपका बेसिक एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि भाई अगर अबाउट क्या होता है, अलोंग क्या होता है, एक्स एक्सिस 0 कब है कब नहीं है, कितनी रिएक्शन आ रही है, ये सारी चीजें अगर क्रिस्टल क्लियर हैं, तो आगे की जो भी चीजें हम सीखने वाले हैं सारे इसी पे डिपेंडेंट है, नया कुछ नहीं है।
थोड़ी बहुत अलग सी बातें हैं, तो इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, राइट। और जो भी डिस्कशन रहता है, जो भी डाउट्स रहते हैं, आप लोग उसको चैट बॉक्स में आप लोग उसको जो है मेल कर दीजिए ताकि उसका रिप्लाई किया जा सके, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंटरनल जॉइंट के बारे में। थैंक यू।